हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पटवारी 2023 में 21 मार्च 2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे मुझे मिले हुए हैं, जो कि स्टूडेंट से बात करने पर उनकी मेमोरी में जो भी था, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, तो उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद भी इसका आंसर देने की कोशिश करिए, और एक अंदाजा भी आपको लग जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1810 में बनाई गई थी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से सही ऑप्शन शारदा है। मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था? ये मौर्य वंश है वैसे। तो बृहद्रथ एक थे, इनके बाद वर्ष समाप्त हो गया था। होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी? तो 1926 में महाराजा यशवंत राव होलकर के द्वारा ये इनकी स्थापना की गई थी। गैल्वनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो इससे डेसिबल से नापा जाता है। मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये होशंगाबाद में स्थित है। उतक किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर उतक बनता है। अमीनो अम्ल कौन से समूह से संबंधित है? NH2 और COH समूह से संबंधित है। तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में आयोजित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय कौन से ऊतक से बना होता है? तो पेशी ऊतक से बना होता है ये। हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो 6 आयुध कारखाने हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रेसाइट इसका सही आंसर है। फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, ये कंप्यूटर के सेगमेंट का है। MS ऑफिस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिसमें जो इसमें चार ऑप्शन थे दिए थे, उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह समूह कुल कितने हैं? ये 3 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये स्लिनेक्स। किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं? अनुच्छेद 246 में। किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन, एज पर आंसर। असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह चतुर्थ ने कराया था। अपर लेक वोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है अपर लेक। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहा जाता है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 महारत्न कंपनियां हैं। आइए आगे चलते हैं। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है गांधार। गांधार इसका सही आंसर है। स्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं? वैसे ये मतलब डीवीडी के बारे में पूछा गया था। तो डीवीडी में 17.08 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का इस्तेमाल किया जाता था। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है नवरात्र। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। ध्रुवीय ज्योति का घर कहाँ कहलाता है? तो वायुमंडल का ऊपरी भाग ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है। पुस्तक मेज पर रखी, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये कैसा वाच्य है? भाववाच्य है। जो प्रमाण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है प्रणम्य। जड़ काटते जाए पानी देते जाए, ये क्या है? तो लोकोक्ति है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन का अधिकार से संबंधित है। जीन्स किससे बने होते हैं? DNA से मिलकर जीन्स बनते हैं। मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे? तो 30 लाख लोग बेरोजगार थे। चक्रवीय चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख है, तो मोडी लिपि के शिलालेख वहां पे पाए जाते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एटीपी, एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है? तो एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी होती है। मेघा परमार का संबंध किससे होता है? तो ये पर्वतारोही से होता है मेघा परमार। विश्व सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया? तो 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस गठित किया गया था। दाब का सूत्र क्या है?
तो बल बाई क्षेत्रफल से दाब का सूत्र नापा जाता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 21वें नंबर के न्यायाधीश थे। जय विलास महल कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था? 2013 में मिला था। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो ये पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। बोरी अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1865 में बोरी अभयारण्य का स्थापना हुई थी। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के समय पे फिर हमारा भारत आजाद भी हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमें लोथल में मिलते हैं। आयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पे है? तो बिहार सबसे पहले नंबर पे है। धनगढ़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को रेलवे ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है? तो सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से लागू हुआ? तो 12 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार कब मिला था? 29 अगस्त 2020 को ये पुरस्कार मिला था। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं? तो इसे वायु प्रदूषण बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया था? हुडो ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1988 को पहला मैच हुआ था। ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई है? प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि लिखी गई है वहां पे। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है? 21% ऑक्सीजन उपस्थित है। गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास में मनाया जाता है ये। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। हे एवं अजी किस प्रकार के कारक है? तो संबोधन कारक है। हम संबोधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद, उपरोक्त में से कौन सा असंगत है? कौन सा अलग है ये बताना है। तो इसमें हर्ष है ना, कि खुशी को दिखा रहा है, बाकी सभी क्या दिखा रहे हैं? एक प्रकार के दुख को दिखा रहे हैं। तो हर्ष क्या है? असंगत है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो कि एमपी पटवारी में 21 मार्च 2023 को पूछे गए थे। इसी प्रकार से मैं और भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते रहूंगा ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।